हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, फाइनली आज ग्रुप नंबर 57 का जो एग्ज़ाम है वो भी कंप्लीट हो चुका है और बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल चुके हैं। तो हमारे पास जो अभी तक मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, एक बार फटाफट से आपको मैं इनका सोल्यूशन करा देता हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जिन भी बच्चों ने आज ग्रुप नंबर 57 का एग्ज़ाम दिया है वो भी अपने जो करेक्ट आंसर है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देखते हैं कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चंस भेजे हैं, जो क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर आ चुका है। तो अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 या मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है। दोनों मिलकर उसी खेत को जोतने में कितना समय लेते हैं? तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चैप्टर मैंने बहुत ही डिटेल में आपको करवा रखा है और उसी टाइम मैंने कहा था कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हो। तो क्या कह रहा है? मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है। और दूसरा गिवन है हमारे पास, राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है। दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोतते हैं? तो सबसे पहले दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। मोहिंदर की आ गई 1 दिन की 2, राम की आ गई 1। सिंपल मेथड आपको बताया हुआ है। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में दोनों उस खेत को जोत लेंगे। तो नंबर ऑफ डेज का क्या फॉर्मूला बताया हुआ है? टोटल वर्क, यानी कुल आपका कार्य कितना है, जो है 12, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क है हमारा 12, टोटल एफिशिएंसी 2 + 1 3। तो 4 दिन में दोनों मिलकर उस खेत को जोत लेंगे। तो 4 days विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने यही इसका आंसर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। 4 दिन में दोनों मिलकर उस खेत को जोत लेंगे। ठीक है साथियों, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया मैथ्स का। तो नेक्स्ट एक ट्रेन का क्वेश्चन है, जो कल ग्रुप नंबर 56 के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं कहूँगा। क्या दिया है? रेलगाड़ी की लंबाई है 375 मीटर और 30 सेकंड का समय ले रही है। तो स्पीड निकाल लूं, 375 मीटर और 30 सेकंड का समय ले रही है। समय ले रही है 30 सेकंड का। स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 से कट कर देता हूं, 75/6 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछा है? स्पीड बताओ किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5, 18 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 75/6 डिवाइड बाय 18/5, 6 से कट गया तो कितनी आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था। ट्रेन की गति आपको बतानी थी किलोमीटर प्रति घंटा में। कितनी आ गई यहाँ पे? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, आगे अगर बात करूं मैं मैथ्स के क्वेश्चन और कौन सा पूछा गया था। एक एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो पूछा गया आपसे। 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु का अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। टावर से वस्तु की दूरी, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ सेम ऐसा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 150 मीटर का टावर है, अवनमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और टावर से वस्तु की दूरी, वस्तु को मैं मान लो ये आपकी वस्तु है, ये टावर का बेस हो गया, ये दूरी आपसे पूछी आपको निकालनी है। तो मैं इसको डी लेट कर सकता हूँ
और क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण 30 डिग्री। अवनमन कोण क्या होता है हमारा, ये वाला कोण 30 डिग्री। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अभी ये 30 डिग्री है और पोल तो आप जानते हैं वर्टिकल होगा, वर्टिकल होगा तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये कितना बच गया 60 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अब 30 के सामने अगर क्या है 150, तो 60 के सामने क्या होता है। तो मैंने आपको ये चीज सिखाई हुई है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मेरे से पढ़ा हो, कि अगर 30 डिग्री के सामने हमें गिवन है ए, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाता है a√3, डायरेक्ट आंसर है। तो 30 के सामने 150 है तो 60 के सामने क्या होगा 150√3। आपका आंसर आपके सामने 150√3 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो ये भी एक क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। तो 150√3 ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। आगे मैं बात करता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, एक ये है पैरेललोग्राम का। एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष आपको गिवन है, चौथा शीर्ष बताना था। पैरेललोग्राम यानी ऑपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल, सेम रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है कि रेक्टेंगल्स में जो सभी एंगल होते हैं क्या होते हैं 90 डिग्री, और इसमें एंगल्स क्या होते हैं आपके डिफरेंट, लेकिन ऑपोजिट साइड क्या होती हैं। तो वर्टिसेस हैं इसके 1,3, 2,0, 5,1 और फोर्थ वाली आपको निकालनी है, जिसको मैं x, y लेट कर लेता हूँ। तो फोर्थ वाली कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की यानी समचतुर्भुज की, तो इसमें जो डायगोनल होते हैं आपके वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं डायगोनल का मिड पॉइंट निकालने का, तो वो भी क्या होगा इक्वल यानी, और मिड पॉइंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है x1 + x2/2, y1 प्लस में y2/2। ये मिड पॉइंट के अगर आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अब बात करूं x1 x2 की, तो x1 क्या है 1 + 5 /2, 3 प्लस में 1 /2। ये किसके इक्वल होगा, ये x1 और ये x2, x + 2/2, y प्लस में 0/2 इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें xy निकालना है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना निकला है 6/2, 3 + 1 4/2 4। इसको पुट कर दो इक्वल x + 2/2 और y प्लस में 0/2। तो x वाला x के इक्वल कर दो, x + 2/2 = 3। तो x की वैल्यू आ रही है 6 - 2 4। तो x का तो कोऑर्डिनेट निकला है 4, x कोऑर्डिनेट आ गया 4। y की बात करूं तो y प्लस में 0/2 = ये y के इक्वल कर दो 2, y आ गया 4। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 4,4। तो 4,4 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में, ऐसे आपको निकालना था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट ऑप्शन 4,4। नेक्स्ट अगर बात करूं तो एक और क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का है। कल भी पूछा गया था प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। सभी टॉपिक वही हैं जो मैंने आपको बताए थे कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और उन पर मैंने स्पेशल सेशन लिए थे। जिस भी बच्चे ने वो देखे होंगे उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें कह रही यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उससे 25% की हानि हो रही है। यदि उसे 25% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। वो कह रहा है 720 में बेचे, यानी सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 720। 720 में जब बेच रहा है तो उसको 25% की हानि हो रही है। तो बात करूं मैं परसेंटेज की, 25% कितना होता है 1/4, यानी 4 से 3 में बेच रहे। 4 क्या है कॉस्ट प्राइस, हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस ये हो गया। तो 3 किसके इक्वल हो गया 720 के।
3 इक्वल टू 720। तो हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस पहले, तभी तो प्रॉफिट निकालोगे। तो 720 डिवाइड बाय 3 इंटू में 4, ये आ गया आपका 960 रुपये। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था 960। अब कह रहे हैं 25% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना होगा? 25%, फिर 1/4। अब लाभ कमाना है तो 4 से 5 हो जाएगा। 4 किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस 960 के। एक रेशो की वैल्यू 240, 5 की चाहिए 120 यानी 1200। सिंपल मेथड आपका परसेंटेज बेस्ड। 1200 रुपये उसका प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस, तभी ये 25% का प्रॉफिट होगा। तो 1200 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। आगे मैं बात करूं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 2x² - 6x - 3। क्या पूछा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण 2x² - 6x - 3, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है आपको। तो ये इक्वेशन गिवन है 2x² - 6x - 3। डिस्क्रिमिनेंट आपको बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा? b² - 4ac, पढ़ा होगा आपने। b कितना है? -6। और क्या चाहिए हमें? a चाहिए। a है मेरा 2 और c है मेरा -3। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आज फिर से पूछ लिया। तो d कितना आ जाएगा? b² -6 का स्क्वायर 36 -4ac, a कितना है? 2, c है -3, 8 से 24। तो अगर बात करूं मैं b² - 4ac, a है मेरा 2 और c है मेरा 3, ठीक है। 36 - 8 से 24, तो 60 निकल के आ रहा है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट। कितना आ रहा है? 60, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है साथियों, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 60 होगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आज के एग्जाम में। आगे अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन इसके बाद है आपका नेक्स्ट है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आज पूछ लिया यहाँ पे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 8 गुना होगी? तो इसका मैंने जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया तो शॉर्टकट मेथड बताया था, फिर से बता देता हूँ। 4 वर्षों में क्या हो रही है? दुगनी, यानी 1 से क्या हो रही है? 2। फिर से आप ध्यान से देखें, आगे के एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्या हो रही है? 1 से 2, यानी दुगनी हो रही है 4 साल में। क्या हो रही है? दुगनी। कितनी? 4 साल में। अगले 2 साल में होगी 4 गुना। कितनी होगी? 8 गुना। ये हो जाएगी आपकी। क्या पूछा उसने इस क्वेश्चन में कि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी? अब ये दुगनी होगी आपकी, कितने वर्ष में 8 गुना होगी? अगले 4 साल में। ऐसे आप चलते रहेंगे, फिर 6 गुना, फिर होगी 8 गुना। 4 के बाद क्या हो जाएगी आपकी? 8 गुना। तो आप इनको जोड़ सकते हैं, 4 + 4 + 4, 12 साल। 12 साल में वो क्या हो जाएगी आपकी? 8 गुना। और इसका सिंपल एक और मेथड अगर बताऊं, किसी बच्चे को ये ना समझ आया तो क्या कह रहा है? 2 साल में कितनी हो रही है? 4 गुना। कितनी चाहिए? यही बोल रहा है कि 2 साल में तो हो रही है यहाँ पे, सॉरी 4 साल में हो रही है 2 गुनी, तो 8 वर्ष में कितनी होगी? 4 वर्ष में 2 गुना हो रही है। 8 साल कितनी होगी?
तो हमेशा इसकी पावर में चलता है आपका 2 का स्क्वायर। ये क्या है 2 का क्यूब। 4 2 गुना कितनी हो रही है 4 साल में, 3 गुना कितनी होगी, ये आ गई आपकी 3 की पावर, 2 की पावर 3। तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने गुना हो रही है, यानी 3 × 4 12 साल। तो 12 साल में क्या हो जाएगी वो, 12 साल में राशि कितनी हो जाएगी 8 गुना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 12 साल यानी 12 वर्ष इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर बात करूं मैं क्वेश्चन की, तो एक आपका ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया आज के एग्जाम में, जिसमें क्या कह रहा है 1 से 25 तक क्रमांकित टिकटों को एक साथ मिला दिया जाता है तथा एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में एक अभाज्य संख्या हो। तो 1 से 25 तक अगर मैं बात करूं, जो संख्याएं होती हैं उसमें कितने अभाज्य संख्या यानी कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 9 होते हैं हमारे। कौन कौन से, 2 3 5 7 11 13, इसके बाद हो गया आपका 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 25। तो ये 9 संख्याएं आपकी क्या होती है प्राइम नंबर से 1 से 25 तक। क्या पूछा है, एक यादृच्छिक रूप से निकालें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम हो यानी अभाज्य हो। तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स 9, टोटल आउटकम्स 25। तो 9/25 आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। यही पूछा था इसमें कि अभाज्य संख्या यानी अभाज्य होने का क्या बताओ संभावना बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अब आगे बात करता हूं, तो इसके बाद जो आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछा गया वो था आपका, शायद यही क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे आज आपसे, फिर भी देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो। एक है भुजा को 3% बढ़ाने पर, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था। क्या कह रहे हैं, भुजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन v में लगभग परिवर्तन कितना है। 3% भुजा बढ़ाई, वो कह रहा है घन के आयतन में कितना परिवर्तन होगा। घन का आयतन होता क्या है हमारा a³। अगर a साइड है तो आयतन क्या होता है a × a × a। क्यूबॉइड का क्या होता है LBH। तो a³ आयतन होता है। अगर एक भुजा को आप 3% बढ़ा रहे हो तो तीनों ही तो 3% बढ़ेगा ना एरिया, सॉरी वॉल्यूम में। तो आपका यानी पहले 100 थी भुजा, अब कर दी 103। तो भुजा कितनी बार आ रही है वॉल्यूम में 3 बार, बस 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। सक्सेसिव केस आपको बताया होगा। कितना आएगा 103 × 103। यहाँ तो आप जानते हैं 6 बार 0 लगा दो। 103 × 103 स्क्वायर करना मैंने आपको सिखाया हुआ कैसे। 103, 3 में 3 जोड़ दो 6 और 3 का स्क्वायर कर दो 09। तो ये स्क्वायर आ गया 103 का। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो आप देख रहे हैं जब 103 को 103 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 106। अगर आगे की बात करो क्योंकि उसने लगभग पूछा है। अब एक बार फिर 103 से करोगे तो कितना आ जाएगा 109 समथिंग आएगा आपका। तो उसने क्या पूछा परसेंटेज कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में, 100 था 109 हो गया। तो 0.9 आपका 0.09% लगभग पूछा था उसने। तो पूरा आपको कैलकुलेशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। तो 0.09 x³ मीटर क्यूब आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका समांतर श्रेणी यानी एपी का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, यदि a+1 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में हो यानी एपी में हो तो a का मान बताना था। तो ये तो आप कॉमन डिफरेंस वाले मेथड से बता सकते हो। a+1 3a और 4a+2, a का मान आपको बताना था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 - a1 यानी दूसरी संख्या माइनस पहली। दूसरी कौन सी है 3a।
माइनस पहली a+1, तो माइनस से माइनस हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, फिर से अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लो। 4a+2 -3a, कितना बच रहा है 2a माइनस का 1 a प्लस का 2, तो a इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा a = 3। a की वैल्यू ये आपसे पूछी थी, तो 3 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद मैं बात करूं, फिलहाल तो यही क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके। तो यही क्वेश्चन थे जो आपके आज मैथ्स में पूछे गए थे। ठीक है साथियों, तो ये आज का पेपर था जो उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे क्या होंगे, जिसने भी आज का पेपर दिया करेक्ट होंगे। तो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में।